हर हर महादेव मित्रों, आज हम बात करेंगे एक न्यायप्रिय सत्यनिष्ठ शासिका देवी तुल्य रानी अहिल्याबाई होलकर जी की, जिन्होंने संपूर्ण देश में अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया और अत्यंत कुशलतापूर्वक शासन चलाया। इनका जन्म 31 मई 1725 को चौंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के जामखेड़ में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम मानकोजी शिंदे था, जो कि अपने गांव के पाटिल अर्थात प्रधान थे, और इनकी माताजी का नाम सुशीला शिंदे जी था। बचपन में अहिल्याबाई जी विद्यालय भी जाती थी। तो सर्वप्रथम हम उस कालखंड के राजनैतिक परिदृश्य को समझते हैं। कमीना कापुरुष जिहादी कीड़ा औरंगजेब के समय से ही सनातनी वीरों जैसे महाराणा राज सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, लाछित बोरफुकान जी, महाराजा छत्रसाल जी जैसे अनेकों वीरों के सतत प्रयास से मुगल वंश पतनोन्मुख हो चुका था, और 3 मार्च 1707 को उस जिहादी कीड़े औरंगजेब के 72 हुरों के पास जाने के बाद मुगल वंश का घनघोर पतन हुआ। तब दक्कन के महाराजा छत्रपति साहू महाराज जी के परमवीर और कुशल सेनापति श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट या बाजीराव प्रथम जी के नेतृत्व में अनेकों मराठा सरदारों ने तीव्र गति से देश पर अपने शासन का विस्तार कार्य प्रारंभ कर दिया, और इस कालखंड में मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। इन्हीं सरदारों में से एक थे मल्हारराव होलकर जी, जिन्हें पेशवा बाजीराव जी ने 3 अक्टूबर 1730 को 74 परगनों का मालवा प्रांत शासन करने के लिए दे दिया था। मल्हारराव होलकर जी ने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। सन 1733 ईस्वी में एक दिन इंदौर से पुणे जाते हुए मल्हारराव जी विश्राम करने के लिए चौंडी गांव में रुकते हैं। उसी समय मल्हारराव होलकर जी गांव के महादेव शिवजी के मंदिर में हो रहे मधुर कंठस्वर में एक आरती को सुनते हैं और अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं। जब उन्होंने गांव वालों से पूछा कि यह आरती कौन गा रही है, तब गांव वालों ने उन्हें कहा कि यह आरती नन्ही सी अहिल्याबाई गा रही है। तब वो अहिल्याबाई जी से मिलने उनके घर पर चले गए। वहाँ मानकोजी शिंदे जी उनका अभिज्ञान नहीं कर पाते हैं। तब मल्हारराव होलकर जी ने स्वयं का परिचय दिया और कहा कि वे मालवा के शासक हैं, और उन्होंने अपने पुत्र खांडेराव होलकर जी के लिए अहिल्याबाई जी का हाथ मांग लिया। तब मानकोजी शिंदे जी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और 1733 ईस्वी में अहिल्याबाई जी का ब्याह खांडेराव होलकर जी के साथ हुआ। खांडेराव होलकर जी का जन्म मल्हारराव होलकर जी की धर्मपत्नी गौतमबाई होलकर जी के गर्भ से सन 1723 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभ में वे एक अयोग्य एवं क्रोधी पुरुष थे, परंतु अहिल्याबाई जी से विवाह होने के उपरांत वे एक अच्छे सैनिक, कुशल योद्धा और एक अच्छे प्रशासक बन जाते हैं। उन्होंने 1737 में अत्यंत वीरतापूर्वक निजाम के विरुद्ध युद्ध लड़ा और मराठों को विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सन 1739 में उन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और संताजी वाघ जी के साथ मिलकर तारापुर दुर्ग के नीचे बारूदी सुरंग बिछाकर उन्होंने धमाका किया, एवं दुर्ग के दीवारों के ध्वस्त होते ही मराठों ने युद्ध कर उस दुर्ग को जीत लिया था। सन 1747 में देवली और 1748 में बगरू के युद्ध में भी उन्होंने अपना युद्ध कौशल दिखाया था। मुगल इनके नाम से भयभीत रहते थे। सन 1745 में खांडेराव होलकर जी एवं अहिल्याबाई होलकर जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम मालेराव होलकर जी था, एवं सन 1748 में इस दंपत्ति को एक पुत्री हुई, जिनका नाम मुक्ताबाई जी था। 17 मार्च 1754 में खांडेराव होलकर जी एक युद्ध में गए हुए थे, और भरतपुर के परमवीर शासक महाराजा सूरजमल जाट जी एवं मराठों के मध्य उस समय अच्छे संबंध नहीं थे। तो खांडेराव होलकर जी कुम्हेर, जो कि भरतपुर जिला में अवस्थित है, वहां अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। तभी जाट सैनिकों ने एक तोप का गोला दागा, जो कि उनके पास आकर फटा, और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराजा सूरजमल जाट जी ने खांडेराव होलकर जी के सम्मान में, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहां एक छतरी भी बनवाते हैं। यह समाधि छतरी कुम्हेर में डीग के पास गंगा रसोली में स्थित है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि खांडेराव होलकर जी की 10 पत्नियां थीं, जिनमें अहिल्याबाई होलकर जी सबसे बड़ी थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी 4 पत्नियां थीं, और कुछ इतिहासकार केवल अहिल्याबाई होलकर जी को ही उनकी एकमात्र पत्नी मानते हैं। परंतु इस तथ्य को सभी इतिहासकार मानते हैं कि खांडेराव होलकर जी की केवल 2 संतानें थीं, और उनका जन्म अहिल्याबाई होलकर जी के गर्भ से हुआ था। अब खांडेराव होलकर जी के निधन के उपरांत रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने स्वयं को सती कर लेना चाहा, परंतु उनके ससुर मल्हारराव होलकर जी ने उन्हें समझाया कि अब तुम ही मेरे पुत्र हो, और तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, और मालवा को भी तुम्हारी आवश्यकता है। तब रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने आत्मदाह करने का विचार त्याग दिया, और अपने ससुर जी से राजपाट की सूक्ष्मतम
कम बातों को भी ध्यानपूर्वक सीखने लगी। अब मल्हारराव होलकर जी जब भी किसी कार्य से राज्य के बाहर जाते थे तब राज्य का संपूर्ण नियंत्रण महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के हाथों में होता था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर जी स्वयं भी एक कुशल योद्धा थी। धनुर्विद्या में वो पारंगत थी एवं कई युद्धों में उन्होंने सेना का नेतृत्व भी किया था और हाथी पर सवार होकर वो वीरतापूर्वक लड़ती थी। देवी अहिल्याबाई होलकर जी अत्यंत न्यायप्रिय थी और उनके लिए राज परिवार के सदस्य हो या प्रजा सब एक समान थे। इसको हम एक घटना से समझते हैं। एक बार इंदौर में उनके पुत्र मालेराव होलकर जी अपने रथ पर सवार होकर भ्रमण करने निकलते हैं। उनका रथ अत्यंत तीव्र गति से दौड़ रहा था और उस रथ से एक बछड़े की टकराकर मृत्यु हो जाती है। बछड़े की माँ अर्थात गाय दूर खड़ी थी और वो बछड़े के पास आकर दुखी होकर बैठ जाती है। कुछ समय पश्चात उसी स्थान से देवी अहिल्याबाई होलकर जी का रथ भी पार होता है। उन्हें जब समस्त बातों का ज्ञात हुआ तो वे अपने महल जाकर मालेराव होलकर जी की पत्नी को बुलाती हैं और उनसे पूछती हैं कि यदि किसी माँ के सामने उसके संतान की हत्या कर दी जाए तो उस हत्यारे को क्या दंड देना चाहिए। तब मालेराव होलकर जी की पत्नी ने उन्हें कहा कि उसे प्राणदंड मिलना चाहिए। तब महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने पुत्र को मृत्युदंड दे दिया और मालेराव होलकर जी के हाथ पैर बांधकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया और एक रथ से उनको धक्का मारने के लिए कहा गया, परंतु कोई भी उस रथ का सारथी बनने के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। तब देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने स्वयं ही रथ को चलाने के लिए उस रथ का लगाम अपने हाथों में ले लिया, परंतु तभी वही गाय जिसके बछड़े की मृत्यु हुई थी वो बार बार आड़े आ जा रही थी। तब मंत्रियों ने महारानी अहिल्याबाई होलकर जी को समझाया कि आप अपने पुत्र को क्षमा दान दे दे। यही इस गाय की भी इच्छा है कि किसी और बच्चे को उसकी माँ के आंखों के सामने अपने प्राण न त्यागना पड़े। इस गाय के बार बार आड़े आने के कारण इंदौर का वो स्थान आज आड़ा बाजार के नाम से प्रचलित है। 3 फरवरी 1765 को मल्हारराव होलकर जी ने देवी अहिल्याबाई होलकर जी को एक पत्र लिखकर निर्देश दिया था कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी ग्वालियर जाए, वो भी मथुरा में बिना रुके, और ग्वालियर में एक शक्तिशाली तोपशाला एवं उसके 1 महीने तक के रखरखाव का प्रबंध करें। इस पत्र के कुछ दिनों के उपरांत ही मल्हारराव होलकर जी ने एक और पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ये संदेश मिला है कि तुमने गोहदकर दुर्ग को उसके तोपशाला के साथ ही जीत लिया है और अब तुम ग्वालियर में ही रहो और बंदूक, गोली और तोपों के निर्माण कार्य को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो। इन 2 पत्रों से यह ज्ञात होता है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने स्वयं ही युद्ध का नेतृत्व कर गोहदकरों को पराजित किया था और ग्वालियर जाकर तोपशाला के निर्माण इकाई का निरीक्षण भी किया था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, परंतु 20 मई 1766 को 73 वर्ष की आयु में मल्हारराव होलकर जी का निधन मध्य प्रदेश के आलमपुर में हो जाता है। अहिल्याबाई होलकर जी ने 1766 में मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले के लाहार के आलमपुर में उनके दाह संस्कार के स्थान पर उनकी समाधि छतरी का निर्माण किया, जिसकी वास्तुकला और नक्काशियां अत्यंत अविस्मरणीय हैं। इसके बाद महारानी अहिल्याबाई जी के सुपुत्र मालेराव होलकर जी का राज्याभिषेक होता है, परंतु शासन का कार्य महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ही देखती थी। केवल 1 वर्ष के उपरांत 5 अप्रैल 1767 को केवल 22 वर्ष की आयु में मालेराव होलकर जी का आकस्मिक निधन हो जाता है, जो कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी को अंदर तक झकझोर देता है। मालवा का सिंहासन पुनः स्वामीहीन हो जाता है। तब कुछ मंत्री षड्यंत्र करते हैं और मालवा राज्य को हथियाने की बात सोचते हैं। तब एक मंत्री चंद्रचूड़ ने माधवराव पेशवा जी के चाचा राघोबा को पत्र लिखकर मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लेने को कहता है। देवी अहिल्याबाई होलकर जी को जैसे ही ये पता चला तब उन्होंने स्वयं को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर मल्हारराव होलकर जी के मानस पुत्र तुकोजीराव होलकर जी को बुलाकर सेना का गठन किया और पत्राचार से पुणे के माधवराव पेशवा जी को राघोबा के इस कुकृत्य के विषय में अवगत कराया। तब माधवराव पेशवा जी ने पत्र लिखकर देवी अहिल्याबाई जी को अपना समर्थन दिया और राघोबा का विरोध किया। अब तुकोजीराव जी सेना लेकर राघोबा से युद्ध करने के लिए निकल पड़े और शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे। राघोबा की सेना शिप्रा नदी के उस पार थी। तभी महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने एक सेवक के हाथों राघोबा को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि आप मुझसे युद्ध लड़ने आए हैं, मैं स्वयं आपसे युद्ध करूंगी। यदि आप मुझे पराजित कर दे तो कोई आपका महिमा मंडन नहीं करेगा, परंतु यदि आप मेरे हाथों पराजित हो जाते हैं तब इतिहास में सब ये कहेंगे कि आप एक नारी के हाथों पराजित हुए हैं। ये पत्र पढ़कर राघोबा अपना सुर बदल लेता है और एक पत्र महारानी अहिल्याबाई होलकर जी को भेजकर ये कहता है कि वो युद्ध लड़ने नहीं अपितु उनके पुत्र के निधन पर शोक प्रकट करने आया है। तब महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने एक और पत्र लिखा और कहा कि शोक प्रकट करने के लिए आप इतनी बड़ी सेना को लेकर क्यों आए हैं।
तब राघोबा लज्जित होता है और महारानी अहिल्याबाई होलकर जी से भेंट कर पुनः दक्कन की ओर लौट जाता है। इस प्रकार अपने कुशाग्र बुद्धि से महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने राज्य के विरुद्ध उठे इस संकट को बिना युद्ध किए ही सुलझा देती है। जैसा कि रामपुरा और मानपुरा के चंद्रावत राजाओं को एक बार 31 नगर देकर उन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया था, परंतु जब चंद्रावत राजाओं ने लोगों को सताना प्रारंभ किया तब उन्होंने स्वयं ही अपनी छोटी सी सेना लेकर सन 1771 में मंदसौर में युद्ध किया एवं चंद्रावत राजाओं को पराजित किया। स्वयं अपने सेनापतित्व में देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने 500 से अधिक महिला वीरांगनाओं की एक सैन्य टुकड़ी का गठन किया था और उनके पास ज्वाला नामक एक विशालकाय तोप थी। अजमेर के निकट लखेरी का युद्ध 1773 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महादजी सिंधिया के सेनापति ने देवी अहिल्याबाई होलकर जी के विरुद्ध युद्ध किया था और इस युद्ध में भी देवी अहिल्याबाई होलकर जी विजयी रही थी। अब आपको हम एक बात बता दें कि तुकोजी राव जी की आयु अहिल्याबाई होलकर जी से अधिक थी, परंतु वो देवी अहिल्याबाई होलकर जी को माता कहते थे और देवी अहिल्याबाई होलकर जी उन्हें अपना पुत्र मानती थी। राज्य के कई अभिलेखों और मुहरों पर खांडोजी सुत तुकोजी होलकर लिखा हुआ हमें मिलता है। तुकोजी एवं महारानी अहिल्याबाई जी में मतभेद भी होते थे। वो देवी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा मंदिरों एवं धार्मिक कार्यों में अत्यधिक हो रहे व्यय का विरोध करते थे, परंतु सदा उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर जी को मां के स्थान पर ही रखा और तुकोजी ने भी कभी देवी अहिल्याबाई होलकर जी का असम्मान नहीं किया था। इंदौर से उनके ससुर, पति एवं पुत्र की स्मृतियां अनुरक्त होने के कारण वो तुकोजी राव के हाथों सेना की बागडोर देकर वे अपनी राजधानी को इंदौर से हटाकर नर्मदा नदी के तट पर बसे एक दूसरे नगर महेश्वर को अपनी नई राजधानी बना लेते हैं। उन्होंने यहाँ अहिल्या महल, कई मंदिरों एवं भवनों का निर्माण करवाया। प्राचीन काल में यह नगर माहिष्मती नाम से जाना जाता था और आदि शंकराचार्य जी एवं आचार्य मंडन मिश्र जी के मध्य जो प्रख्यात शास्त्रार्थ हुआ था वो इसी नगर में हुआ था। इस शास्त्रार्थ में आचार्य मंडन मिश्र जी प्रारंभ में आदि शंकराचार्य जी से पराजित हुए, परंतु उनकी अर्धांगिनी उभय भारती जी ने अंत में आदि शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और उभय भारती जी ही इस शास्त्रार्थ में कौन विजयी होगा इसका निर्णय ले रही थी। अभी के तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं, जिन्हें कि दुर्बुद्धिजीवी कहना सही होगा, कि प्राचीन काल में लड़कियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। आपको किसी रिलीजन या मजहब या पंथ में कोई महिला नहीं मिलेगी जिसके पास इतनी स्वतंत्रता हो कि वो अपने धर्म गुरु के साथ शास्त्रार्थ कर सके और इसका विजयी कौन होगा इसका निर्णय भी वो स्वयं सुनाए। चलिए अब पुनः महारानी अहिल्याबाई जी के कालखंड में आ जाते हैं। उस समय डाकू एवं पिंडारी जंगल के मार्गों पर जाने वाले पथिकों को लूट लेते थे। तब महारानी अहिल्याबाई जी ने घोषणा करवा दिया कि जो भी इन पिंडारियों को मारेगा वे अपनी पुत्री मुक्ताबाई जी का ब्याह उससे करवा देंगी। तब यशवंतराव फणसे नामक एक युवा सरदार ने उन डकैतों और पिंडारियों को मार दिया और महारानी अहिल्याबाई जी ने अपनी पुत्री का ब्याह उनसे करवा दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य में शांति स्थापित करने के साथ ही अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर भी ढूंढ लिया। राज्य में पूर्ण शांति व्याप्त होने के पश्चात मालवा का व्यापार भी अच्छे से होने लगा और संगीत, साहित्य एवं कला के अन्य विधाओं में भी मालवा का विकास हुआ। उनकी राजधानी महेश्वर अपनी बुनाई और हस्तकरघों के लिए 5वीं शताब्दी से ही सुप्रसिद्ध थी, तो उन्होंने व्यवसाय और आजीविका के दृष्टिकोण से माहेश्वरी साड़ियों पर विशेष ध्यान दिया। जो प्रथम माहेश्वरी साड़ी बनी थी उसकी रूपरेखा स्वयं महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने ही बनाई थी एवं राजपरिवार की महिलाएं इन्हीं साड़ियों को पहनती थी और राजसी अतिथियों को भी ये साड़ियाँ भेंट में दी जाती थी। देवी अहिल्याबाई होलकर जी महादेव शिव की भक्त थी। वे महादेव की पूजा किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करती थी और जब भी कोई राजाज्ञा निर्गमित करती थी तो उसके नीचे वो अपना नाम न लिखकर श्री शंकर लिखती थी। तब से लेकर मालवा पर जब तक रजवाड़ों का शासन रहा सभी राजाज्ञाओं के नीचे श्री शंकर लिखा हुआ होता था। जो पैसे थे उन पर नंदी जी की छवि अंकित होती थी और रुपयों पर महादेव शिवजी एवं बेलपत्र का चित्र अंकित होता था। न्यायदान करते समय वे सदा शिवलिंग को अपने हाथों में पकड़ी रहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि उन्होंने कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय दे दिया तो वो पाप की भागीदार होंगी, अतः वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद से करना चाहती थी। मुस्लिम लुटेरों एवं असभ्य अंग्रेजों द्वारा ध्वस्त किए गए अनगिनत मंदिरों का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। कई मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने अनेकों धर्मशालाओं का निर्माण किया, पवित्र नदियों के तट पर घाटों का निर्माण किया, तीर्थयात्रियों के लिए कुएं खुदवाए और संपूर्ण देश भर में अनगिनत मंदिर बनवाए, जो कि वास्तुकला की दृष्टि से अभूतपूर्व है। सन 1669 में मुगल कमीना औरंगजेब
उसके द्वारा ध्वस्त किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर को देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने 1780 में पुनर्निर्माण कर उसका जीर्णोद्धार किया था। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया था और 1783 ईस्वी में उन्होंने एक अलग सोमनाथ मंदिर बनाया था जिसका गर्भगृह भूमिगत है। आज महादेव का ये शिवलिंग नए सोमनाथ मंदिर में स्थापित है और यहाँ एक और शिवलिंग है। सन 1787 ईस्वी में गया का विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री हरि विष्णु जी का विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजकर मंदिर के लिए पत्थर खोजने को कहा। उन अधिकारियों को मुंगेर जिले के जयनगर में पत्थर मिला जो कि मंदिर के निर्माण के लिए अत्यंत उत्तम था, परंतु इतने दूर से पहाड़ों पर पत्थर लाना अत्यंत कठिन था। तब उन अधिकारियों ने गया जिले के बथानी गांव में उत्तम कसौटी पत्थरों को खोज निकाला। बाद में गया जिले के पत्थरकट्टी गांव में उन कसौटी पत्थरों को लाकर राजस्थान के कुशल शिल्पियों के द्वारा उन पत्थरों को तराशा गया। जनश्रुति है कि मंदिर निर्माण के समय जब सब पत्थर आ गए तब केवल एक दिन में ही उन पत्थरों को जोड़कर मंदिर बना दिया गया था। आप इस घटना से यह समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना ध्यान और कितना अर्थ लगाया होगा मंदिरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार पर। वैसे एक भक्त जिनका नाम गयापाल पांडा बाल गोविंद सेन जी था, उन्होंने लगभग 51 किलो सोने का बना हुआ एक ध्वजा मंदिर को भेंट किया जो कि आज भी गया के श्री विष्णुपद मंदिर जी की शोभा को बढ़ा रहा है। श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, प्रयाग, बनारस, पुरी, रामेश्वरम, इंदौर, पुणे, उडुपी, गोकर्ण, काठमांडू, नैमिषारण्य इत्यादि अनेकों स्थलों पर उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके जीवन काल में ही कुछ लोगों ने उनको संत तो कुछ ने उनको देवी का अवतार मानकर उनको देवी कहना प्रारंभ कर दिया था। 13 अगस्त 1795 को उन्होंने अपना देह त्याग किया और इसके पश्चात तुकोजी राव जी मालवा के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। इंदौर में प्रतिवर्ष भाद्रप्रद कृष्ण चतुर्दशी के दिन अहिल्योत्सव का आयोजन होता है। 4 सितंबर 1975 को देवी अहिल्याबाई होलकर जी के सम्मान में उनकी छतरी के छवि के साथ एक डाक टिकट निर्गमित किया गया था। इसके साथ ही 25 अगस्त 1996 को भारतीय डाक विभाग ने उनकी छवि के साथ एक डाक टिकट निर्गमित किया था। नमन है ऐसी न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ, परोपकारी वीरांगना देवी अहिल्याबाई जी को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।